अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेल के हवाले से क्या है। जब भी कोई फैक्ट्री है वो कोई भी चीज क्रिएट कर रही है, लाइक बना रही है, जनरेट करने के बाद 25% उसका एक मार्जिन है, लाइक 25% उसकी आरएस जो है वो फिक्स की गई है। बट अगर वो कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टर, सप्लायर्स, होलसेलर, रिटेलर से गुजरती हुई जाएगी तो उसकी प्राइस में इंक्रीमेंट आ जाता है। 100% जो है वो प्राइस में इंक्रीमेंट आ गया। 75% जो मार्जिन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन सब में, जिन्हें हम मिडिल मैन कहते हैं। अगर हम इन मिडिल मैन को हटा देते हैं और डायरेक्ट फैक्ट्री जो है वो सप्लाई करती है अपनी कोई भी प्रोडक्ट से सेलर तक, तो ये मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट अगर हटता है तो इसे डायरेक्ट सेल कहते हैं। डायरेक्ट सेल में प्रॉफिट होता है सब सेलर को काफी ज्यादा अमाउंट में, और दूसरी बात ये कि इनका कंपनी से डायरेक्ट कंसर्न रहता है, और जो चीज है वो इतनी ज्यादा अमाउंट में भी सेल नहीं होती। तो यहाँ पर मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट हटाया जाता है डायरेक्ट सेल के अंदर। आप ये डायरेक्ट सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें अपने पार्टनर्स को कि डायरेक्ट सेल होता क्या है, हम कंपनी से डायरेक्ट कैसे कंसर्न कर सकते हैं और कंपनी की सेल करवा सकते हैं। कंपनी अपनी सेल में से 100% अगर कंपनी की सेल हुई है तो उसमें से हमें 30% डायरेक्ट कमीशन किस तरीके से मार्जिन प्रोवाइड करती है विद इन 1 सेकेंड, और 21% हमें जो इनडायरेक्ट कमीशन या बाइनरी कमीशन प्रोवाइड करती है वो किस बेस पे करती है। आप ये क्लियर करें उन्हें डायरेक्ट सेल के हवाले से।